Hi students, now our new chapter is Introduction to Bookkeeping Accountancy in BK subject. In this subject we have already finished the meaning, definitions and features. Now today we are topic finished with objective of bookkeeping. Now first point of objective bookkeeping is that it is to maintain the date wise and account wise. That means always bookkeeping accountancy date wise and maintain the date wise account wise permanently. Permanent record we are going to be maintain, and the complete record of business transaction. Business transaction means what? बिजनेस का व्यवहार, लेन देन, पैसा दिया, गुड्स लिया, दैट इज अ ट्रांजेक्शन. तो जो भी ट्रांजेक्शन कैश में हो, क्रेडिट में हो, उधार में हो, वो सारी चीज़ों को डेट वाइज लिखना है और अकाउंट वाइज लिखना है. ये ऑब्जेक्टिव, दैट इज द एम ऑफ द बुक कीपिंग. आज व्हाट इज योर एम ऑफ द स्टडी ऑफ कॉमर्स? दैट इज योर एम इज to give the best result to your parents. As the same, the objective of bookkeeping is a date wise, account wise we should be recorded, and this record should be maintained by permanently. यानी हमेशा के लिए वो रिकॉर्ड आपके बुक्स में पड़ा रहेगा. अब कोई पूछेगा 2013-14 में कितना रुपए का माल ये महीने में खरीदा था, तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा तो आप बता सकते हो. सेकेंड इज टू असर्टेन प्रॉफिट एंड अर्न द लॉस सस्टेन इन द बिजनेस. असर्टेन में निश्चित करना, प्रॉफिट कितना हुआ अपने बिजनेस में, लॉस कितना हुआ, ये लॉस सस्टेन इन द बिजनेस में क्या है, ये सारा चीज. सेकंड पॉइंट है आपका प्रॉफिट मालूम करना, प्रॉफिट और लॉस. सेकंड पॉइंट आपको बता दूं मैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस निश्चित करना, मालूम करना. थर्ड पॉइंट है आपका टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. नाउ थर्ड पॉइंट मीन्स द बिजनेसमैन का आपका फाइनेंशियल पोजीशन. ना फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का मतलब आपके पास क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है. किसी भी बिजनेस को अमेंड का, आपको बिजनेस का अगर फाइनेंशियल पोजीशन पहचानना है तो आपको पता होना चाहिए उसका एसेट्स क्या है और उसका लायबिलिटी क्या है. यानी उसके पास क्या क्या है, कैश इन हैंड कितना है, एसेट्स कितना है, बिल्डिंग कितना है, प्रॉपर्टी कितना है, कितना पैसा मार्केट से मिलना बाकी है, ये सारे एसेट्स हो रहे हैं. अब लायबिलिटी क्या है, उसका कैपिटल कितना है, उसको लोन कितना देना है, और उसको सप्लायर कितना पैसा देना है, ये सारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए. जितना देना है उतना आना बाकी है, तो समझ लो आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है. थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट है to know the exact amount due to from debtors and exact amount payable to the creditors. फोर्थ पॉइंट है आपको ये मालूम पड़ता है कि आपको कितना लेना है. डेटर्स मतलब कस्टमर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर्स, उधार वाले कस्टमर से कितना लेना है, और क्रेडिटर्स मतलब पेबल, मतलब जो अपने सप्लायर होते हैं उनको कितना देना है, कितना लेना है, कितना देना है. ये ऑब्जेक्टिव होता है, आपके बुक कीपिंग से पता चलता है. नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट इज टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट और टू टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट एंड टू डू टैक्स प्लानिंग ऑफ द बिजनेस वेंचर. अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट से जब बुक कीपिंग का रिकॉर्ड रहेगा, देन यू विल थिंक अबाउट दैट कि व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट, एंड यू आर finding the our net profit. As per net profit you have to pay the tax to the government, so you should know about that, how much amount you are paying to the government as a tax. Sixth point है to detect the prevent errors and fraud committed by the other in the business. यानी कोई भी बिजनेस के अंदर आप कोई फ्रॉड कर रहा है, एरर कर रहा है, तो आपको बुक कीपिंग के रिकॉर्ड से पता चलेगा. एंड लास्ट पॉइंट इज टू नो द प्रोग्रेस मेड बाय द बिजनेस एंड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. आपको पता होना चाहिए कि आपने बिजनेस में कितना प्रोग्रेस है, और आपको मेजर्स रखना है, आपको अटेम्प्ट करना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो आपको बुक कीपिंग मेंटेन करना होगा. यानी अपने बिजनेस का प्रोग्रेस आपको परसेंटेज वाइज धीरे धीरे बढ़ाना है, तो आपके पास गुड रिकॉर्ड होना चाहिए. कैसे? जैसे कि मान लो अगस्त में कितना सेल हुआ, सितंबर में कितना सेल हुआ, अक्टूबर में कितना सेल हुआ,
तो आप अगर अक्टूबर में सेल अपना हो रहा है 10% बढ़ रहा है, तो और कितना अपने को माल चाहिए कि हम लोग आने वाले दिनों में, अभी दिवाली आ रही है तो अपना सेल्स कैसे बढ़ना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें आपको बुक कीपिंग के रिकॉर्ड से मालूम पड़ेगा, और वो प्रोड्यूस मेड बाय द बिजनेस एंड फॉर टू द बेनिफिट टू द बिजनेसमैन। दिस आर द ऑब्जेक्टिव वी हैव क्लियर ऑन दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। आपको करना क्या है, ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है या गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक लेनी है सबसे पहली बात, और गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक में से मीनिंग, डिफिनेशन, आपका बुक कीपिंग का मीनिंग, डिफिनेशन, देन आपका उस फीचर्स, फिर ऑब्जेक्टिव लिख के मुझे इमेजेस भेजने हैं। सो स्टे एट होम एंड डू स्टडी। थैंक यू वेरी मच।